तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अब हम सुबह सुबह के 7 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन के लिए। स्टार्टिंग में हम शायद नंदगांव जाएंगे, फिर बरसाना जाएंगे, फिर गोकुल, मथुरा, फिर वृंदावन जाएंगे। हम आ चुके हैं नंदगांव में, नंद बाबा के मंदिर में, जहाँ पे जब कृष्ण जी आए थे मथुरा से, जहाँ पे नंद बाबा उनको लाए थे, वहाँ ये वो जगह है, ये उनका घर है, मतलब जिनको अब वो नंद बाबा का मंदिर बोलते हैं। तो हम उधर जा रहे हैं, मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कि वो कैसा है। तो गाइस, ये है नंद महल, नंदगांव में नंद महल, जहाँ पे कृष्ण जी रहते थे। ये वो उनका घर है मतलब। और कहते हैं कि नंद जी मतलब उस वक्त उस उधर गोकुल के हिसाब से, नंदगांव के हिसाब से बहुत एक तरीके से मतलब रिच थे। तो उस वक्त की उनका मतलब उनके पास बहुत सारी गायें थी, 7 लाख कुछ गायें थी उनके पास, जितनी उन्होंने 2 लाख दान कर दी थी कृष्ण जी के जन्म उत्सव के खुशी में। और ये उनका महल था। ये देखो ऊपर पे भी लोग चौराहों पे चढ़े हुए हैं। अभी हम ऊपर जा रहे हैं, फिर देखते हैं उधर से कैसा दिखता है वो। देखो ये है पूरा नंदगांव नीचे की तरफ, और ऊपर इनका नंद महल है, जहाँ पे कृष्ण जी, माता यशोदा, बलराम जी और नंद जी रहा करते थे। तो ये वो घर है, महल है। तो अब हम नंदगांव के बाद बरसाना की तरफ आए, तो हमें आते ही दिखा यहाँ पे सबसे पहले कीर्ति मंदिर। ये थोड़ा वैसा ही है जैसे वहाँ पे कीर्ति मंदिर, रंगीली मंदिर, जैसे वहाँ पे वो है ना, प्रेम मंदिर है जैसे वृंदावन में, वैसा ही मंदिर है यहाँ पे। और उन लोगों का ही है ये। मैं अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है बाहर से तो, और सही में इतना बड़ा है और एकदम ब्यूटीफुल, बड़ा, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में। ये देखिए, तो इधर तो बहुत ही मज़ा आ रहा है यार। सब लोग खेल रहे हैं, फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। बच्चे इधर उधर भाग दौड़ रहे हैं, अब उनका तो क्या ही कर सकते हैं। बाकी मंदिर में बहुत शांति है कसम से, मतलब देख के इतनी शांति मिल रही है। और हम अभी अंदर जा रहे हैं। अंदर तो मैं शूट नहीं करूँगा, पर जब भी उधर लिखा है, क्योंकि उन्होंने मना करा कि आगे मत बनाना, पर आप देखोगे। तो जब हम अंदर गए, भाई सही में मंदिर इतना भव्य है, मैं क्या बताऊं, कि जो पूरा ऊपर का स्टोन, मार्बल, जो कुछ भी कहें, वो एक ही पत्थर पे बना है और वो पूरा कार्व्ड है। मतलब कहीं पे भी पिलर हो या कुछ हो, कहीं पे भी जोड़ नहीं दिख रहा पूरे मंदिर में। तो वो ऐसा बनाया गया है कि आप बाहर से भी जब हम देखेंगे, बाहर से भी जब हम देख रहे हैं, तो ये पूरा कार्व्ड हुआ है, कहीं पे भी जॉइंट नहीं है। तो इतना बढ़िया लगा अंदर से। तो वो जो झूमर लगा हुआ था, वो झूमर अपनी जगह पे ही घूम रहा था, वो भी बहुत बढ़िया लगा देखने में। तो ये तो बहुत ही सुंदर था, और लोग मस्त यहाँ पे मज़े वज़े कर रहे हैं, और शांति भी बहुत है। अब हम यहाँ से जाएंगे अगला राधा रानी टेम्पल, उधर जाके मैं फिर आपको दिखाऊंगा। उधर तो केबल कार्ट भी है, या हम खुद ही चढ़ेंगे, वो देखते हैं। तो अब पार्किंग में लगा के हम चढ़ाई शुरू कर रहे हैं राधा रानी मंदिर जाने की, जो लगभग 1.5 किलोमीटर की है, और सीढ़ियाँ हैं आगे जाके। अभी तो ऐसे छोटी छोटी गलियाँ हैं। आज संडे था तो इसलिए पार्किंग बहुत दूर मेरी, बहुत ज़्यादा दूर। एकदम ऐसे वैष्णो देवी वाइब्स आ चुकी हैं, और अभी तो बहुत ऊपर तक जाना है, बहुत ऊपर तक। बोलो राधा रानी की जय, जय माता दी। देखो गाइस, ये रास्ता राधा रानी मंदिर जाने का। पूरे रास्ते में दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं, और लास्ट में मंदिर है। हमने चढ़ाई तो पूरी कर ली है, प्लेन ही है, ये सामने ही मंदिर है।
ये है मुख्य द्वार मंदिर का। हम राधा रानी के दर्शन करके नीचे उतर रहे हैं, पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। और नेक्स्ट अब हमें जाना गोवर्धन है। मेरा मन है कि हम गोवर्धन परिक्रमा करें, पर मेरे को लगता नहीं कि पॉसिबल होगा, क्योंकि फिर हमने सोचा था कि हम स्टे मथुरा में करेंगे रात को। तो अब गोवर्धन अगर हम परिक्रमा करेंगे तो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, और तो उसमें 5-6 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो अब वो हम देखते हैं कि हम परिक्रमा करेंगे कि नहीं करेंगे। पर मेरा मन बहुत है कि हम परिक्रमा करें, तो हम कोशिश करेंगे कि हम करें। राधे राधे। गाइस हम लोग पैदल शुरू कर रहे थे परिक्रमा, पर मम्मी की वजह से भी और दीदी की वजह से भी हमें ई रिक्शा पे शुरू करनी पड़ी। हम वही रिक्शा वाले से बात कर रहे थे मम्मी के लिए, तो उन्होंने बोला दीदी को देखते हुए कि इन जैसों को तो 10 घंटे से ज़्यादा लग जाएंगे। तो फिर मैं पैदल ही चल के आई हूँ पूरा रास्ता। तो अभी हम राधा कुंड, एक कुंड है वहाँ पे जा रहे हैं पैदल अंदर, और बाहर निकल के हम वापस ई रिक्शा में कंटिन्यू करेंगे। आप यहाँ पे देखो कितनी रौनक है, हलचल है। अब हम जा रहे हैं राधा कुंड की तरफ। गाइस ये हम आ गए हैं राधा कुंड में। अब हम थोड़ी पूजा करते हैं, फिर हम यहाँ से निकलेंगे गिरिराज परिक्रमा की ओर। गिरिराज जी महाराज की। तो भील बन के खुद भी अपने आप को ऐसे ही साफ दिया था। इनकी करोड़ लीला है। हाँ, करोड़ कि बाण लगेगा, क्योंकि बाली को छुपके राम ने मारा था। हाँ। तो राम ने कह दिया ऐसे छुपके मैंने तुझको मारा एक दिन में, अगले जन्म में तू मुझको छुपके मार। अच्छा, अदला बदला बराबर करते हैं भगवान। जो भगवान की करता है उसका हिसाब वो जरूर देते हैं। आगे चल के दे क्या देते जरूर, रखते नहीं है किसी का कृष्ण भगवान। ये है। तो अब हम अपनी परिक्रमा के क्या है भाई? आप परिक्रमा में कोक क्यों पी रहे हो? थोड़ा वो रखो, चरनावत पी रहे हैं लोग, पानी पी रहे हैं, आप कोक के पी रहे हैं। ये तो आएगा। हाँ, तो हम परिक्रमा के हैं अब एक आखिरी किलोमीटर पे। अब हमारी 20 किलोमीटर की परिक्रमा हो चुकी है, आखिरी 1 किलोमीटर की परिक्रमा बची है। और पूरे परिक्रमा के रास्ते में मतलब कि लोगों में इतना सेवा भाव देखा हमने कि आप मान लो कि हर 200 मीटर 300 मीटर पे भंडारा हो रहा है, लोग पानी दे रहे हैं, कुछ खाने को दे रहे हैं। और ऐसा मतलब आज तो कोई स्पेशल डे नहीं है, या जैसे होता है कि कावड़ यात्री होते हैं तो बस एक हफ्ता होता है जब लोग सेवा करते हैं। यहाँ पे हम लोग बता रहे कि मतलब ये कॉन्टिन्यूस होता रहता है। संडे को थोड़ा ज़्यादा होता है, पर नॉर्मल डेज पे भी होता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि लोगों ने यात्रा के लिए, इस परिक्रमा के लिए इतना श्रद्धा है कि वो जो लोग परिक्रमा करने आ रहे हैं उनके लिए भी इतना कुछ कर रहे हैं। इस तरफ सब लोग परिक्रमा कर रहे हैं, और ये अंदर की तरफ है गिरिराज पर्वत। जो जब हम कर रहे थे परिक्रमा, हमने सुना जो लोगों से, ये पहले इससे 10 गुना बड़ा था। अब ये 10% ही रह गया है, बाकी सब पाताल में मिल गया है। और जब ये
पूरा का पूरा जितना अब बचा है 10%, वो भी इस धरती के बराबर हो जाएगा ना, जो हमें अभी दिख रहा है ये नीचे, इसके बराबर इस लेवल पे हो जाएगा। तो उस वक्त ये लोग कहते हैं कि उस वक्त कल्कि का अवतार होगा। कल्कि भगवान जो दशावतार है विष्णु भगवान के, उनका अवतार होगा। तो और जो मतलब लोग हैं ना 40-50 साल के, वो लोग कहते हैं कि हमने खुद देखा है कि जब हम जन्मे थे या मतलब 5-10 साल के थे, जब इसकी हाइट ज़्यादा थी और अब इसकी हाइट बहुत कम हो चुकी है। तो ओवर द ईयर्स अगर हम देखें तो ये बात काफ़ी हद तक सच हो सकती है। बाकी अब थोड़ा सा ही बचा होगा, 500 मीटर 400 मीटर, और ये परिक्रमा ख़त्म हो जाएगी। फिर हम थोड़ा बहुत खा पी के उसके बाद हम लोग निकलेंगे मथुरा के लिए। तो जैसे हम वैसे नॉर्मल जब हम गूगल पे या चैट जीपीटी से आइटनरी निकलवाई ना, तो उसमें था कि वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, फिर बरसाना चले जाओ। तो पर अगर आप ऐसे जो मतलब संत महाराज इन सब की बात सुनोगे तो वो लोग बोलेंगे कि जैसे जैसे कृष्ण जी जिस जिस जगह के थ्रू गए वैसे जाओ। इसलिए हम सबसे पहले नंदगांव गए, फिर बरसाना गए, फिर गोवर्धन गए, फिर मथुरा जाएंगे और फिर वृंदावन जाएंगे। तो अगर आप लोग भी आओ तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो कि आप भी ऐसे ही जा सकते हो, यही रूट बना सकते हो अपना। तो बस ये परिक्रमा करके हम मथुरा जाएंगे। फिर आज ही या कल द्वारकाधीश मंदिर है, वहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि है, कंच किला है, वो सब जगह जाएंगे। फिर वृंदावन चले जाएंगे। हेलो गाइस, तो गोवर्धन के बाद हम गोकुल की तरफ निकले और इतना जाम था कि आते आते रात हो गई। और अब हम आए हैं, ये है श्री रेती आश्रम, जहाँ पर श्री कृष्ण गोकुल में खेला करते थे अपने दोस्तों के साथ। तो देखो यहाँ पे सब कैसे खेल रहे हैं, उधर ही उसी जगह पे।